दोस्तों हिंदी स्टडी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे हिंदी मात्रा को पढ़ना सीखेंगे, पहचान करना सीखेंगे और उसको जो है कैसे प्रयोग करते हैं बारह खड़ी के रूप में, उसको भी आपको सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बिल्कुल जीरो से हिंदी पढ़ना सीख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों चलिए आज के क्लास को हम लोग बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अ से लेकर के अह तक के स्वरों को किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको पढ़ते हैं दोस्तों अ, इसको पढ़ते हैं आ, इसको पढ़ते हैं छोटी ई और इसको थोड़ा तेज में हम लोग पढ़ लेते हैं ई, फास्टली पढ़ेंगे ई। इसको खींच करके पढ़ना होता है बड़ी ई को, ये हमारा बड़ी ई है और इसको खींच करके पढ़िएगा बड़ी ई, बड़ी ई। छोटा ऊ, बड़ा ऊ। देखिए दोस्तों छोटा ऊ को थोड़ा फास्टली पढ़ेंगे, बड़ा ऊ को खींच करके पढ़ेंगे बड़ा ऊ। ए, ऐ, ओ, औ, अन या अम, अह। दोस्तों इस तरह से करके हम लोग अ से लेकर के अह तक के स्वरों को उच्चारण करना सीख लिया है। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे अ से लेकर के अह तक के मात्राओं को पहचान करना। तो चलिए शुरू करते हैं और दोस्तों ये भी जानेंगे कि कैसे बारह खड़ी के रूप में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों देखिए अ का जो होता है कोई भी मात्रा नहीं होता है, अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, यानी कि दोस्तों इसका कोई भी मात्रा का चिन्ह होता ही नहीं है और ये किसी भी शब्द पर लगता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड छिपा होता है। अब बोलोगे आप दोस्तों कैसे सर, कैसे छिपा होता है अ का साउंड? तो आइए आपको हम बताते हैं पूरा। जैसे आपको यहाँ पे बता दूं दोस्तों क, क हो गया ये, और ये इस पे हम हलंत डालेंगे ना तो ये हमारा बन जाएगा आधा क और पूरा अ। पूरा अ के मिलने से बनता है हमारा पूरा क। क्या बन गया? पूरा क बन गया। आधा क और पूरा अ के मिलने से हमारा बनता है पूरा क। वैसे ही दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे ख हो गया, आधा ख हो गया, हलंत डाल देंगे तो आधा ख और पूरा अ के मिलने से बनेगा हमारा पूरा ख। क्या बनेगा? पूरा ख बनेगा। ऐसे ही दोस्तों प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड छिपा होता है, लेकिन दोस्तों इसका कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं होता है। देखिए यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं ना है दोस्तों। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड छिपा होता है। अब आइए हम लोग जानते हैं आ की मात्रा। दोस्तों आ का स्वर इस तरह से होता है और आ की जो मात्रा का चिन्ह होता है एक डंडी के रूप में होता है, किसी भी शब्द के जो है आगे लगता है। कैसे लगता है? आगे लगता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों क और क के आगे लगेगा हमारा आ की मात्रा, तो पढ़ेंगे का। क्या होगा? का। इसको पढ़ेंगे का। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं छोटी ई को, छोटी ई इस तरह से होता है और दोस्तों इसका मात्रा इस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी शब्द के जो है पीछे से ऊपर से नीचे की तरफ झुकी होती है। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा छोटी ई की मात्रा जो है इस तरह से होती है और इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं बड़ा खड़ी पे, तो आइए सीखते हैं। देखिए यहाँ पे क हो गया और क के पीछे से जैसे हम लगाएंगे छोटी ई की मात्रा तो ये हमारा बन जाता है की। क्या बना? की। तो इसको फास्टली हम लोग पढ़ लेते हैं की। अब दोस्तों हम लोग आइए बड़ी ई की मात्रा को जानते हैं। बड़ी ई का स्वर इस तरह से होता है और दोस्तों बड़ी ई की जो मात्रा होता है इस प्रकार से होता है, किसी भी शब्द के आगे से ऊपर से नीचे की ओर झुकाव होती है। ठीक है दोस्तों, बड़ी ई की जो प्रयोग होता है बारह खड़ी पे किस प्रकार से होता है, तो आइए सीखते हैं। दोस्तों देखिए ये क हो गया हमारा और दोस्तों अब हम इस पे बड़ी ई की मात्रा को डालेंगे तो ये हमारा बनेगा की। और दोस्तों हमको इसको पढ़ने में जो है थोड़ा समय लगता है, यानी कि इसको खींच करके पढ़ना होता है हमको। इसको पढ़ेंगे की, खींच करके पढ़ेंगे की, और छोटी की में हमको समय नहीं लगता है पढ़ने में। ये हमारा दोस्तों छोटा ऊ होता है। छोटा ऊ इस तरह से होता है और इसका जो मात्रा का चिन्ह होता है इस तरह से होता है, किसी भी शब्द के नीचे लगता है, यानी कि किसी भी व्यंजन अक्षर के नीचे लगता है। जैसे यहाँ पे क हो गया और क के नीचे हम लगाएंगे छोटा ऊ की मात्रा का चिन्ह। देखिए इस तरह से लगाए हैं ना छोटा ऊ की मात्रा, तो पढ़ेंगे कू। क था और क पे ऊ की मात्रा लगा तो बना कू। क्या बना? कू। इसको फास्टली पढ़ते हैं कू। देखिए बड़ा ऊ की जो मात्रा होता है इस तरह से होता है और बड़ा ऊ की स्वर इस तरह से होता है और इसका जो प्रयोग होता है बारह खड़ी पे इस प्रकार से होता है। क हो गया और क पे हम लगाएंगे बड़ा ऊ की मात्रा, तो ये हमारा बन गया बड़ा कू, यानी कि कू। इसको खींच करके पढ़ना होता है
कू, क्या पढ़ना होता है, खींच करके कू। आइए अब हम जानते हैं ए की मात्रा। ए का स्वर इस तरह से होता है और ए की मात्रा जो है दोस्तों एक एकले के रूप में होता है, किसी भी शब्द के ऊपर लगता है। कैसे लगता है, ऊपर लगता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पे क हो गया और क के ऊपर हम लगाते हैं एक एकले, तो ये हमारे ए की मात्रा बोलता है। क्या बोलता है, इसको बोलते हैं ए की मात्रा। तो बन गया हमारा क पे ए की मात्रा है तो के, क्या पढ़ेंगे, के, क्या पढ़ेंगे, के। अब ए की मात्रा को पढ़ना सीखेंगे तो स्वर होता है इस तरह से होता है। और दोस्तों इसका जो मात्रा होता है दो एकले के रूप में होता है, किसी भी शब्द के ऊपर लगता है, किसी भी व्यंजन अक्षर के ऊपर लगता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क और क पे लगाएंगे दो एकले, तो ये हमारा हो जाएगा ए की मात्रा। तो ये हमारा बन गया कय, क्या बना, कय, कय, क्या पढ़ेंगे, कय। इस तरह से हम लोग जो है ए की मात्रा को भी पढ़ना सीख लिया। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे ओ की मात्रा। दोस्तों ओ का स्वर इस तरह से होता है और ओ का मात्रा का चिन्ह इस प्रकार से होता है। एक डंडी होता है और ऊपर की ओर एक एकली उठा होता है। जैसे यहाँ पे लगाएंगे 12 खड़ी के रूप में क हो क्या, और दोस्तों एक डंडी और एक ऊपर एकली उठा हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क पे ओ की मात्रा है तो पढ़ेंगे को, क्या पढ़ेंगे, को, क्या बना, को। अब हम लोग सीखेंगे औ की मात्रा। क्या, औ की मात्रा सीखेंगे। यानी कि दोस्तों देखिए औ का जो स्वर होता है इस तरह से होता है और औ का मात्रा इस प्रकार से होता है, एक डंडी और दो एकले ऊपर की तरफ उठा होता है। तो ये हमारा हो गया औ की मात्रा। औ की मात्रा दोस्तों इसका जो होता है औ की मात्रा का 12 खड़ी के रूप में इस तरह से प्रयोग होता है। व्यंजन अक्षर क ले लिए और इसके आगे एक डंडी लगा दिए और दो एकले ऊपर उठा दिए, तो ये हमारा बन गया कौ, क्या बना, कौ, कौ बन गया। और दोस्तों अब हम जानेंगे अन की मात्रा। दोस्तों देखिए अन का जो स्वर होता है इस तरह से होता है और अन का मात्रा इस प्रकार से होता है, एक बिंदी के रूप में होता है, किसी भी शब्द के ऊपर लगता है। जैसे यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे क हो गया और क के ऊपर हम लोग लगाएंगे एक बिंदी, तो ये हमारा बन गया कन, क्या पढ़ेंगे, कन या कम पढ़ते हैं, कन या कम। दोस्तों देखिए ये हमारा अह का स्वर है, अह का स्वर है। और दोस्तों इसका जो मात्रा का चिन्ह होता है दो बिंदी के रूप में होता है, किसी भी शब्द के आगे लगता है और इसका उच्चारण हम लोग ह के रूप में करते हैं, अह, ह के रूप में करते हैं। जैसे यहाँ पे क हो गया और क के आगे हम लगाएंगे दो बिंदी, तो इसका उच्चारण हम लोग करेंगे कह, क्या करेंगे, कह। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो है अब मात्राओं से रिलेटेड कभी भी दिक्कत नहीं होगा और दोस्तों आप बहुत ही अच्छे ढंग से मात्राओं को पहचान करना और उच्चारण करना और 12 खड़ी के रूप में प्रयोग करना सीख गए होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपको जो है हिंदी पढ़ने से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे इस हिंदी स्टडी फैमिली को सब्सक्राइब करके आप भी एक फैमिली मेम्बर बन जाइए। और दोस्तों आपको जो है यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया।